हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेजा स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम विकास कुमार। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आज का वीडियो जो कि आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन होने वाला है। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पास्ट टेंस को समाप्त करेंगे और यहाँ पे आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लास्ट क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य देखेंगे हम लोग। यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहचान देखेंगे क्या होती है। हिंदी वाक्य के अंत में मेन टॉपिक को समझेंगे बच्चे। जिस प्रकार से आपको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा तो इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव भी आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, प्रश्नवाचक शब्द और बीच में नहीं शब्द और वाक्य में समय का बोध हुआ हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चे, इसमें चार चीज़ समझना है। रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, इससे पता चलेगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वाक्य के पहले और बीच में जो हमारा दिया रहेगा प्रश्नवाचक शब्द, इससे पता चलेगा हमारा प्रश्नवाचक शब्द मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नहीं से पता चलेगा इंट्रोगेटिव के साथ साथ नकारात्मक वाक्य। लेकिन समय का बोध कौन कराएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हमको पता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही हमारा समय का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, प्रश्नवाचक शब्द और नहीं और समय, चार चीज़ दिया रहे। पहला नंबर रही थी पहला दे दिया, नहीं शब्द दूसरा दे दिया, समय तीसरा दे दिया, प्रश्नवाचक शब्द चौथा दे दिया। चार चीज़ इसमें दिया बच्चे। चारों चीज़ को हम लोग समझेंगे कि अगर चारों चीज़ जब दिया रहता है, समय भी दिया रहे, प्रश्नवाचक भी दिया रहे, निगेटिव मतलब नहीं भी दिया रहे और अंत वाला रहा था, रही थी तो रहबई करेगा। चार चीज़ इसमें समझना है। ये चारों चीज़ जो समझ में आ जाएगा उसको पूरा ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका नियम क्या होता है, नियम हमारा वही होता है जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का नियम होता है। सेम रूल यही होता है कि सभी कर्ताओं के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। चाहे एक वचन करता रहे, चाहे हमारा बहुवचन करता रहे, हम सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं बच्चे। आगे देखते हैं, अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुआ रहता है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि उसके स्थान पे सहायक क्रिया का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। कब, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुआ रहता है तब। यहाँ पे देखेंगे आगे सेकेंड नंबर, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यही चीज़ ध्यान रखेंगे। दो शर्त हम लोग यही ध्यान रखेंगे। अभी हम पिछले जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे तो वहाँ पे भी बताए थे कि अगर प्रश्नवाचक शब्द की मतलब प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। और अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है वाक्य के तो वहाँ पे सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को याद किया जाता है। आगे देखते हैं, तीसरा नियम क्या है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अगर मान लो बेटा उसमें समय दिया है तो निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। यहाँ पे फार्मूला देखेंगे, दो प्रकार का फार्मूला देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो ही प्रकार का होता है, एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक हमारा सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें देखते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द को पहले लगा के पूछते, जैसे क्या हुआ, खाना खा रहा था, क्या हुआ, स्कूल जा रहा था। और एक प्रश्नवाचक शब्द हम वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा के वहाँ पे बोलते हैं। तो फार्मूला हम देखेंगे दो प्रकार का। यहाँ पहला फार्मूला देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझेंगे बच्चे। हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के अंतर्गत आएगा हेड। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता वो होता है जो कार्य करने वाला होता है। नॉट वो बोले तो जो अगर नहीं शब्द है तो नॉट भी रहेगा। बीन बोले तो बीन भी आर्टिकल्स है। और यहाँ पे मेन वर्ब को देखा जाए तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म, सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाएंगे। टाइम दिया रहे कि वो दोपहर से खाना खा रहा था या फिर दोपहर से कार्य कर रहा था या फिर वो 2 घंटे से कर रहा था, 1 सप्ताह से कर रहा था, 3 महीने से कर रहा है या 3 साल से कर रहा है, वहाँ समय दिया रहे। ठीक है। अदर बोले तो अन्य जो बचा हुआ चीज़ें रहे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मान लो प्रश्नवाचक शब्द है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे वाक्य पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, अगर प्रश्नवाचक शब्द चाहे बीच में रहे या पहले रहे, वहाँ पे हमको प्रश्नवाचक शब्द लगाना जरूरी होगा। अगर आप लोग प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगाते हो तो वहाँ पे आपका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द को खासकर ध्यान रखेंगे। दूसरा फार्मूला देखेंगे, 2 प्रकार। जब यहाँ पे हमें आपको 2 प्रकार के फार्मूला बताए तो 2 प्रकार के यहाँ पे हम क्या बताएंगे, आपको एग्जाम्पल से भी बताएंगे 2 प्रकार के। ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वर्ब बोले तो प्रश्नवाचक शब्द जो दूसरा वाला सूत्र होता है। हेल्पिंग वर्ब बोले तो एचबी बोले तो हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होता है, सहायक क्रिया के अंतर्गत हेड आएगा। सब्जेक्ट बोले तो जो करता होता है, कार्य करने वाला। नॉट भी रहेगा, अगर नहीं शब्द है तो बीन भी रहेगा। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म। और यहाँ पे सिंस बोले तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। टाइम बोले तो समय और यहाँ पे अदर बोले तो अन्य। यही चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर मान लो निश्चित समय के लिए अगर निश्चित समय रहता है कि डायरेक्टली बोल दिया जाए कि वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था। क्या वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था, तो इसका मतलब सुबह से, इसका मतलब आज की बात कर रहा है, सुबह से बीता हुआ समय की बात कर रहा है। भूतकाल वही होता है बच्चे, जो हमारा बीता हुआ समय होता है वही हमारा भूतकाल होता है। क्या साक्षी 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, क्या साक्षी 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ गया, वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो गई। क्या साक्षी 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। जब अगर मान लो वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो जाती है तो कौन फार्मूला हम फॉलो करेंगे बच्चे, हमारे नीचे वाला फार्मूला को फॉलो करेंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चे। अब क्या होता है हमारा, सबसे पहले बोलता है हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या साक्षी 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। आप हमने पूछा क्या साक्षी 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, इसका मतलब हमने तुमसे क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आ गया, जब अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो जाती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, पहले बोलता है हेल्पिंग वर्ब, तो बेटा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस टेंस में देखेंगे तो चाहे ये क्वेश्चन करता रहे चाहे हमारा बहुवचन करता रहे, सबके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले क्या बोलता है बच्चे, हेड बोलता है। तो यहाँ पे हम हेड लगाते हैं। हेड लगाने के बाद क्या बोलता है बच्चे, बोलता है सब्जेक्ट बोले तो कार्य करने वाला। साक्षी 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, कौन नहीं पढ़ रहा था, साक्षी। कर्ता कौन हो जाएगा, हमारा साक्षी हो जाएगा, साक्षी हो गया बच्चे, हमने यहाँ पे साक्षी लिख दिया। उसके बाद देखेंगे नॉट, नहीं शब्द है तो नॉट भी लगेगा, उसके बाद बीन भी लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मेन वर्ब क्या है, उसका मेन काम क्या है, उसका पढ़ना। मेन काम क्या है, उसका पढ़ना। रीड माने पढ़ना होता है बच्चे, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। रीड लिखने के बाद क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बोले तो क्या पढ़ रहा है बच्चे, उसका काम क्या है, पुस्तक को पढ़ना। रीडिंग बुक, यहाँ पे रीडिंग बुक कर रहा है। अब यहाँ पे सिंस या फॉर, तो बताओ बच्चे, यहाँ पे समय के साथ लगता है सिंस या फॉर, तो समय बताओ, निश्चित समय है अनिश्चित समय। सभी लोग बताओ बच्चे, एक बार तेजी से लगाओ जोर के, ऐसा लगे कि यहाँ क्लास चल रहा है। बताओ बच्चे, यहाँ पे 2 घंटे जो है निश्चित समय है अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे बच्चे, फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। उसके बाद कितने घंटे दे रहा है बच्चे, 2 घंटे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 हावर्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहले वाले सूत्र पे। अब हम यही वाक्य को चेंज करते हैं दूसरे वाले सूत्र पे। ध्यान से देखना बच्चे, क्या पहले आ गया था ना, अब हम क्या को बीच में करते हैं, साक्षी
क्या 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे चेंजिंग क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो यहाँ पे हम लोग नियम लिखे थे कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो पहले यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड बोला है। क्या बोला है? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड बोला है तो काहे मीन्स क्या होता है बच्चे बताओ? काहे मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स क्या होता है बच्चे? तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट। व्हाट हम लगाने के बाद व्हाट लिख दिए। व्हाट के बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बच्चे? हेड लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग हेड लगा देंगे। उसके बाद बोलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता। कर्ता कौन है हमारा? साक्षी है। साक्षी एक नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा साक्षी। कर्ता हमारा साक्षी हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है बच्चे? नॉट बोलता है, यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद बीन लगा देंगे। बीन के बाद यहाँ पे हम देखेंगे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चल रहा है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चल रहा है। तो काहे मीन्स लिखना होता है। मेन काम क्या है उसका? पढ़ना। काम मीन्स पढ़ना। रीड क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ रहा है बच्चे? बुक, पुस्तक को पढ़ रहा है। रीडिंग बुक। निश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय है, लगा देंगे फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। अब ध्यान से देखेंगे, अब दोनों का तुलना हम करेंगे। अब दोनों का तुलना करेंगे। एक बार प्रश्नवाचक शब्द को हमने पहले लगाया, तो क्या साक्षी 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, हेड पहले लग गया। एक बार हमने क्या कर दिया कि प्रश्नवाचक शब्द को बीच में कर दिया, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या किया? प्रश्नवाचक पहले व्हाट लिख दिया। व्हाट लिखने के बाद सारा फंडा यही चीज़ें चेक कर लो। अगर मान लीजिए व्हाट लिखने के बाद व्हाट को हम हटा देते हैं और देखो मिलाओ सारा सेंटेंस बताओ बच्चे वही है कि नहीं है? बताओ वही है ना? यस सर। बताओ आज का क्लास आप सभी को समझ में आ गया? यस सर। आप सभी को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर दिया जाए तो बच्चे आप लोग कर सकते हो? यस सर। सभी लोग कर सकते हो? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बच्चे अगर आप सभी को भी क्लास अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट तो खास कर कीजिएगा। और जो बच्चा चैनल पे पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड्स हो ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे और हम आप सभी को इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाता रहूं। तो मिलता हूं मैं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।